आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ समझाऊंगा जिसे सुन के आप बोलोगे, अरे ये तो इतना सिंपल था, कोई बताता ही नहीं। कभी आपने सुना है कि एक छोटी सी कंपनी की वैल्यू 10 लाख रुपए से सीधा 10 करोड़ हो गई? आप सोचते होंगे ये कैसे हो सकता है। आज मैं आपको यही एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। पार्ट 1, वैल्यूएशन क्या होती है। वैल्यूएशन का मतलब होता है कंपनी की प्राइस कितनी है। जैसे आप सब्जी मंडी जाते हो, टमाटर 20 रुपये किलो, प्याज 30 रुपये किलो, वैसी कंपनी की भी प्राइस होती है। लेकिन कंपनी को किलो में नहीं तोलते, कंपनी को फ्यूचर से तोलते हैं हम। टमाटर आज का प्राइस देखते हैं, कंपनी के लिए कल कितना बड़ा बन सकता है ये देखते हैं। पार्ट 2, छोटा सा एग्जाम्पल। सोचो आप एक नींबू पानी का स्टॉल लगाते हो, रोज़ 200 रुपये कमा लेते हो। अगर कोई स्टॉल खरीदना चाहे तो वो सोचता है ये आदमी रोज़ 200 रुपये कमा रहा है तो मैं इसके स्टॉल के 10,000 रुपये देता हूँ। ये हुई वैल्यूएशन। पार्ट 3, फिर स्टार्टअप की वैल्यू इतनी बढ़ती कैसे है। स्टार्टअप की वैल्यू 4 चीज़ों से बढ़ती है। पहला, ग्रोथ, आज छोटा कल बड़ा। आइडिया कितना स्ट्रॉन्ग है, बड़ी प्रॉब्लम देन बड़ी वैल्यू। थर्ड, फ्यूचर में कितना कमा सकता है, आज जीरो प्रॉफिट हो तो भी चलेगा। फोर्थ, कितने लोग यूज कर सकते हैं, मार्केट बड़ी देन वैल्यू बड़ी। बस यही मैजिक फार्मूला। पार्ट 4, चलिए एक स्टोरी से सुनते हैं इसको भी। एक लड़का था, नाम छोटू। छोटू कॉलेज में मोमोज बेचता था। डेली इनकम 800 रुपये। अगर छोटू शॉप बेचता 10 से 12 लाख की वैल्यू। बट छोटू स्मार्ट था, उसने सोचा ये मोमोज हर सिटी में चल सकती है। उसने एक स्मॉल ऐप बनाया, डिलीवरी शुरू की, 3 फ्रेंचाइजी शुरू हो गई। अब छोटू की डेली अर्निंग से ज़्यादा फ्यूचर अर्निंग्स बड़ी हो गई। इन्वेस्टर आया और बोला मैं 1 करोड़ दूंगा, मुझे 10% शेयर दो। मतलब वैल्यूएशन 10% इज इक्वल टू 1 करोड़। उसके बाद 100% इज इक्वल टू 10 करोड़। बस यही होता है स्टार्टअप में। नॉट मैजिक, ओनली फ्यूचर का पावर। पार्ट 5, फाउंडर की इंपॉर्टेंस। इन्वेस्टर कंपनी में नहीं, फाउंडर में इन्वेस्ट करता है। अगर फाउंडर हार्ड वर्किंग, स्मार्ट, ऑनेस्ट लगता है देन वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे टीचर स्टूडेंट को बोलता है इस बच्चे में दम है। पार्ट 6, वैल्यूएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैथ बिल्कुल आसान। मेथड 1, रिवेन्यू का 5 टाइम्स। अगर कंपनी ईयरली 10 लाख कमा रही है तो वैल्यूएशन हो सकती है 10 लाख इंटू 5 इज इक्वल टू 50 लाख। मेथड 2, फ्यूचर अर्निंग्स। अगर कंपनी फ्यूचर में 1 करोड़ कमा सकती है तो आज की वैल्यू 20 लाख से 25 लाख हो सकती है। मेथड 3, मार्केट साइज। अगर मार्केट 100 करोड़ का है और कंपनी 5% कैप्चर कर सकती है तो फ्यूचर अर्निंग 5 करोड़, वैल्यूएशन बराबर उसका हिस्सा। बस। पार्ट 7, शार्क टैंक का सच। शार्क टैंक में लोग बिना प्रॉफिट के भी करोड़ की वैल्यूएशन मांगते हैं। क्यों? क्योंकि शार्क से ये देखते हैं फाउंडर ऐसा है, ग्रोथ कितनी है, फाउंडर कैसा है, ग्रोथ कितनी है, मार्केट बड़ा है या नहीं, कस्टमर बार बार आ रहे हैं या नहीं। प्रॉफिट लास्ट में आता है, पहले पोटेंशियल आता है। पार्ट 8, ब्रांडिंग इज इक्वल टू वैल्यूएशन बराबर 10 गुना। लोग प्रोडक्ट नहीं ब्रांड खरीदते हैं। लोग प्रोडक्ट नहीं ब्रांड खरीदते हैं। एग्जाम्पल, वाइट टी शर्ट 150 में भी मिलता है लेकिन नाइकी का 1500 में। क्वालिटी सेम हो सकती है, प्राइस क्यों बढ़ती है? ब्रांड। स्टार्टअप में भी ब्रांड बनते ही वैल्यूएशन 10 गुना जंप हो जाता है। पार्ट 9, वैल्यूएशन बढ़ाने के 5 तरीके। फर्स्ट, टीम स्ट्रांग बनाओ। सेकंड, प्रॉब्लम बड़ी सॉल्व करो। थर्ड, ब्रांड बनो। फोर्थ, स्केलेबल मॉडल रखो। फिफ्थ, कस्टमर रिपीट कराओ। बस ये 5 चीज़ें, देन वैल्यूएशन स्काई रॉकेट। तो ये थी कंपनी वैल्यूएशन की सीधी सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पहले ये समझ नहीं आता था तो कमेंट में लिखना, आज समझ आ गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च और रिस्क एनालिसिस जरूर करें। और लास्ट में यही कहूँगा, चैनल का नाम एसेट कोड है, मेरा नाम मनीष है और यही मेरा सोच है।